नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हॉरर स्टोरी मैं लेकर के आई हूँ ये मीरठ शहर के एक डिलीवरी बॉय का स्टोरी है। डिलीवरी बॉय यानी कि जो हमारे घरों में सामान डिलीवर करने आते हैं। हम लोग कुछ ऑनलाइन से शॉपिंग करते हैं ना, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह, तो वो हमारे घर में सामान डिलीवर करने आते हैं। तो ये कहानी है ऐसे ही एक लड़के की जिसका नाम है अर्जुन, ठीक है। और अर्जुन बेसिकली एक बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता है। वैसे गरीब नहीं बोलना चाहिए, पर फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। अपना गुजारा अपना फैमिली के लिए वो डिलीवरी बॉय का काम करता है। अब वो मीरठ शहर में जब ये काम पकड़ा तब उसको भनक नहीं थी कि एक दिन इसी काम के वजह से उसे एक भयानक भूतिया इंसिडेंट का आमना सामना करना पड़ेगा, भूतिया घटना फेस करना पड़ेगा इस काम के वजह से। तो क्या हुआ, कैसे हुआ उसके साथ, चलो जानते हैं। दरअसल जब वो इस काम को शुरू किया तो बहुत ही मेहनती लड़का था, अच्छे से अपना काम कर रहा था। अब क्या होता है, एक दिन रोज़ की तरह उसके पास कुछ पार्सल्स रहते हैं डिलीवरी करने के लिए। उस दिन का उसका डिलीवरी का रहता है, मतलब स्लॉट्स होते हैं ना कि आज इतने सारे पार्सल्स डिलीवर करने हैं। तो वो निकलता है सुबह सारे पार्सल्स लेके। अब वो एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ बहुत सारे फ्लैट्स थे, ठीक है। वहाँ पर जाके वो पहले जो पहला पार्सल था उस दिन का, जो उसका पहला पार्सल था वो डिलीवर करता है। हो गया। अब वो दूसरे पार्सल को डिलीवर करने के लिए चला जाता है। अब जहाँ पर वो पहला पार्सल डिलीवर करने गया था वहाँ एक औरत रहती थी, ठीक है। मतलब जब उसने बेल बजाया तो अंदर से एक औरत निकला। काफ़ी बुजुर्ग महिला थी, लगभग मानो 60 के आसपास का उम्र था। वो निकली और उसने उसके हाथ से वो पार्सल वगैरह लिया। अब अर्जुन उसको पार्सल देके दूसरा जगह चला गया अपना दूसरा पार्सल डिलीवर करने। जब वो दूसरा पार्सल डिलीवर करने के लिए गया और अपना मतलब उस कस्टमर का पार्सल निकाला, तब उसे एहसास हुआ कि वो गलती से जो ये पहला जन का जो पार्सल था जो वो औरत को देख के आया था, वो उस औरत को मतलब जो उसका करेक्ट पार्सल था दिया ही नहीं, ठीक है। वो तो तभी भी उसके साथ था। उसने किसका पार्सल दिया, ये जो दूसरे घर में गया था जो पार्सल देने के लिए, उस घर का पार्सल वो पहले वाले औरत को गलती से दे के आ गया, ठीक है। मतलब दूसरे वाले का वो पहले वाले को दे के आ गया था और पहले वाले का पार्सल तभी भी उसके पास था। तो वो सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, फिर से वापस चलते हैं, जाके वो पार्सल लेके आते हैं। होता है कभी कभी ऐसे मिसप्लेस हो जाता है, इंसान है आखिर। तो वो लेके आता है और लेके आके फिर मैं क्या करते हैं, मतलब जो ओरिजिनल पार्सल है वो पहले वाले को देता है और पहले वाले का लेके आके दूसरे वाले को देगा। तो वो क्या करता है, पहले फ़ोन करता है कि मैडम ऐसे ऐसे पार्सल मेरा इंटरचेंज हो गया बोलने के लिए। बार बार फ़ोन करता है पर कोई उठाता नहीं है। तो वो क्या करता है, वो सीधे इस घर में आ जाता है, मतलब पहले वाले घर में आ जाता है। अब पहले वाले घर में आके वो नेचुरली डोर का बेल रिंग करता है, लेकिन उस घर से कोई भी नहीं निकलता है, ठीक है। बार बार बेल रिंग करने के बाद अब अंदर रिंग हो रहा था, नहीं हो रहा था, कोई नहीं जानता। वो नॉक भी कर रहा था, रिंग कर रहा था, लेकिन कोई भी निकला नहीं, मतलब अंदर से निकला नहीं। वो बार बार फ़ोन भी कर रहा था लेकिन कोई भी फ़ोन उठाया नहीं, मतलब फ़ोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था इनफैक्ट। तो वो क्या करेगा वो जाके जो नेक्स्ट डोर है उस औरत का ही जो जस्ट मतलब बाजू में रहता है, नेबर पड़ोसी, उसको जाके दरवाज़ा खटखटाया तो कोई निकला अंदर से। तो उनको पूछा कि सर ऐसे बाजू में जो मैडम रहती है वो कहीं गई है क्या, एक्चुअली ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनको बोला, तो वो आदमी बोल रहा है, कोई आदमी निकला था एक्चुअली। तो वो आदमी बोल रहा है कि क्या बोल रहे हो आप, यहाँ पर तो कोई नहीं रहता।
अर्जुन बोल रहा है क्या बात कर रहे हैं सर आप, मैं अभी लगभग आधा घंटा 40 मिनट हुआ है, मैं आया था इधर और मैडम को, यहाँ पर जो मैडम रहती है उनको उनका पार्सल डिलीवर करके गया है। एक्चुअली ऐसा मिसप्लेस हो गया, मतलब इंटरचेंज हो गया पार्सल, तो मैं देने के लिए आया। कैसे हो सकता है कि कोई नहीं रहता? तो जो बाजू वाला आदमी निकला वो बोला कि देखो भैया, हम लोग यहाँ पर लगभग 5-6 साल से रहते हैं और जब से हम यहाँ रह रहे हैं वहाँ उस मतलब ये बाजू वाला घर जिसमें तुम बोल रहे हो कि पार्सल डिलीवर किया है, यहाँ पर किसी को कभी रहते नहीं देखा पिछले 5-6 साल में, कभी नहीं। इनफैक्ट जब से हम यहाँ आए हैं, इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं, तभी से इस फ्लैट में कोई भी नहीं रहता है। तो वो क्या अर्जुन ने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन निकाल के वो दिखाना चालू किया कि देखो सर यही एड्रेस है ना। तो वो आदमी ने बोला हाँ एड्रेस तो यही है जो तुम दिखा रहे हो, फ़ोन नंबर भी दिखाया। अब उस आदमी को फ़ोन नंबर वगैरह का मालूम नहीं पड़ा कि उसी घर का फ़ोन नंबर है नहीं है, पर एड्रेस वही था। अब उसने दिखाना चालू किया कि देखो इसमें जो ऑर्डर प्लेस किया गया है उसका डेट वगैरह सब कुछ है, ठीक है। ये 1-2 दिन पहले ही प्लेस किया गया था वो ऑर्डर, तो डेट दिखा रहा है कि उसी साल उसी महीने 1-2 दिन पहले जस्ट ऑर्डर प्लेस किया गया है, उसी एड्रेस से फ़ोन नंबर है। और मैं खुद दे के गया सुबह पार्सल, कोई औरत आके ली है वो पार्सल। आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है? अब उसका नौकरी का मामला था, वो एक डिलीवरी बॉय था, उसका जॉब भी जा सकता है, तो वो बहुत सीरियस हो गया। अब क्या हुआ, उसी फ्लोर में रहने वाले और 1-2 लोग कॉरिडोर से जा रहे थे, ठीक है। मतलब वो लोग भी वहीं पर रहते हैं, उसी फ्लोर में दूसरे फ्लैट्स में रहते हैं, वो लोग वहाँ कॉरिडोर से जा रहे थे। तो वो लोग ये सब बातचीत सुन के वो लोग भी वहाँ आके खड़े हो गए कि क्या हुआ। होता है ना, लोग आ जाते हैं आस पड़ोस से। तो जो बाजू वाला पड़ोसी था उसने बोला कि देखो भैया ऐसा है, कोई तो रहता नहीं है, ये ऐसा बोल रहा है कि देखे गया है। तो वो 2 लोग भी बोलने लगे कि नहीं आपसे कोई गलती हो रहा है। अर्जुन को बोलने लगी यहाँ कोई रहता नहीं है, तुम कुछ गलती कर रहे हो ही नहीं सकता कि तुमने यहाँ पर किसी को डिलीवरी दिया है। तो एक आदमी उसमें से बोलने लगा नाम देखो जरा, नाम देखो क्या नाम से ऑर्डर प्लेस हुआ था। तो अर्जुन नाम देखता है फ़ोन में, जो जिसने पार्सल मतलब ऑर्डर किया था उसका नाम लिखा है सरिता देवी, ठीक है। अब ये नाम सुनते ही जो बिल्डिंग वाले हैं, मतलब जो 2 लोग घूम रहे थे ना कॉरिडोर में जो आए थे, उसमें से एक आदमी चौंक जाता है कि क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर सच में मतलब ये सरिता देवी का ही घर था। सरिता देवी नाम की एक औरत यहाँ सालों पहले, मतलब करीब 7-8 साल पहले रहती थी और वो अकेले रहती थी, उसी का घर था ये। मतलब कुछ बातचीत शुरू हो गई उनके बीच में कि अच्छी औरत थी, सबसे मिलती जुलती थी, ये वो। अचानक एक दिन से वो लापता हो गई, गायब हो गई, उसका कोई मतलब दूर दूर तक नामो निशाना नहीं था। कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ, कुछ पता ही नहीं चला। और तभी से ये जो घर है ये बंद पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई भी यहाँ आता जाता नहीं है, ठीक है। शायद उस औरत के कोई बच्चे भी नहीं थे, मतलब बेटा बेटी कोई नहीं थे, वो औरत शायद अकेली रहती थी। तो उसके गायब हो जाने के बाद उस घर में कोई आता जाता नहीं था, तब से तो बंद ही पड़ा हुआ है। और आज तुम इतने सालों बाद आकर बोल रहे हो कि सरिता देवी ने 2 दिन पहले इसी घर के एड्रेस से कुछ पार्सल मंगवाया है, ये कैसे हो सकता है? अब बहुत सारा बातचीत ये वो होने के बाद वो डिलीवरी बॉय जाना ही नहीं चाह रहा था, तो ये लोगों ने क्या किया, उस बिल्डिंग के सेक्रेटरी को भी फ़ोन किया, सेक्रेटरी को फ़ोन करके उसको भी बुलवाया। मतलब बहुत ज़्यादा एक झंझट खड़ा हो गया। डिलीवरी बॉय इजीली जाना नहीं चाह रहा था ना, क्योंकि उसका नौकरी का सवाल था, तो सेक्रेटरी को भी बुलाया, वो भी आ गया। सब लोग एक ही बात बोलने लगे कि कोई नहीं रहता नहीं, कोई रहता नहीं। लेकिन वो कैसे मानेगा, बोलो ना, वो जस्ट 20 मिनट पहले ही तो डिलीवरी करके, मतलब आधा घंटा 40 मिनट पहले डिलीवर करके गया था। अब बहुत कुछ बोल बाल के उसको उस वक्त के लिए वहाँ से रवाना किया गया, लेकिन उसने फ़ोन नंबर वगैरह दिया कि इन केस मेरे पार्सल का कुछ भी पता चले तो प्लीज़ मेरे को इस नंबर पे फ़ोन करियो, ठीक है, बोल के वो तो रवाना हो गया।
अब वो क्या जवाब देगा क्या नहीं पता नहीं, क्योंकि ऐसे बातें कंपनी भी यकीन नहीं करेगा। मानो जिस कंपनी की तरफ से काम करता है डिलीवरी बॉय का, वो जाकर ऐसा बोलेगा तो कंपनी भी यकीन नहीं करेगा। तो उसका जॉब का मामला था। अब ये बात सेक्रेटरी तक चली गई थी, और जो सेक्रेटरी था उसका बेटा था, पुलिस में काम करता था। तो उस सूत्र से ये बात पुलिस तक भी चली गई, और 1-2 दिन में वहाँ पुलिस आया उस घर में, और पुलिस ने लिटरली उस फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर घुसा देखने के लिए कि कैसे हो सकता है कि किसी ने वहाँ से ऑर्डर प्लेस किया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मतलब सालों से लॉक्ड हो, घर में किसी कारण से लॉक हो गया हो, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो देखने के लिए पुलिस घुसा। अब जब पुलिस घुसा तो वो हक्का बक्का रह गया, सारे लोग, मतलब पुलिस घुसे, उसके पीछे पीछे लोग घुसे, सेक्रेटरी वगैरह बिल्डिंग के। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो जो सामने वाला रूम था, उस रूम के सोफे पर एक औरत की बॉडी यानी कि सिर्फ जो उसका स्केलेटन था, स्केलेटन यानी कि जो सिर्फ एक इंसान के शरीर का जो सर से पांव तक हड्डियों का ढांचा रहता है, सिर्फ वो ढांचा बैठा हुआ था सोफे पर। और उसका जो फेस था वो टीवी के तरफ था। सामने दीवार पे एक टीवी टंगी हुई थी। ऑफ कोर्स वो टीवी बंद था क्योंकि उस घर का इलेक्ट्रिसिटी शायद कट चुका था सालों से बिल नहीं भरने के कारण, तो टीवी वगैरह बंद थी, लेकिन उसका फेस टीवी के तरफ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो औरत सोफे पे बैठ के टीवी देख रही थी और उस हालत में उसकी मौत हो गई, और उसका बॉडी वहीं पर बैठ के सालों से सड़ गया, सब खत्म हो गया, सिर्फ उसका जो ढांचा था वो बैठा हुआ था सोफे पर। और उस ढांचे के गले में एक चेन था, जिस चेन में एक एस, सिर्फ एक एस लिखा हुआ था। जैसे होता है ना सरिता देवी, ये वो लोग अपने नाम का पहला इनिशियल लगाते हैं, पहला लेटर लगाते हैं, वो लगा हुआ था। तो डीएनए वगैरह टेस्ट करने का कुछ भी पुलिस के पास नहीं था, क्योंकि उसका बेटा बेटी रिश्तेदार कोई भी नहीं थे। लेकिन क्योंकि वो घर उसी का था, वो उसी घर में सालों से रहती थी, इससे पहले भी रहती थी जब जिंदा थी, और उसका कोई भी नहीं था, और वो ऐसे मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई। और फिर सालों बाद वो अपने ही फ्लैट में एक औरत का ही ढांचा था जो पाया गया है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट से सामने आया कि वो एक औरत का ढांचा है, और वो करीब एक 60 साल की औरत का ढांचा है, उतना फॉरेंसिक रिपोर्ट से सामने आया था। तो सरिता देवी का भी अगर जिंदा रहती तो उम्र उतना ही होता, 60 साल के आसपास, और उसके गले में एस नाम का लॉकेट भी था। तो सबका कंक्लूजन एक ही निकल रहा था कि ये सरिता देवी की ही बॉडी थी। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया बात। अब जो भी उसका क्रियाक्रम वगैरह जो भी करना है सब कुछ हो गया, वो तो निपट गया। लेकिन अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ कि ये जो सरिता देवी का बॉडी मिला सोफे पर बैठा हुआ, वहीं पर सोफे के बाजू में, मतलब जहाँ सरिता देवी बैठी है उसी के बाजू में वो पार्सल पड़ा हुआ था जो अर्जुन उस दिन सुबह वहाँ डिलीवर करके गया था। अर्जुन बार बार बोल रहा था कि मैंने पार्सल डिलीवर किया, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन एक पार्सल पूरा का पूरा सील्ड हालत में उसी सोफे के बाजू में रखा हुआ था। मतलब ये 200% सच है कि सच में जैसे अर्जुन बोल रहा है कि कोई औरत निकल के वो पार्सल लेके गई अंदर, मतलब कोई लेके गई, क्योंकि दरवाज़ा तो बंद था, पुलिस ने आके दरवाज़ा तोड़ा, तो अंदर से कोई अगर ना निकल के वो पार्सल ले, मतलब अंदर से अगर कोई ना आए वो पार्सल लेने के लिए, तो पार्सल खुद ब खुद अंदर कैसे जा सकता है उस औरत के पास, है ना। मतलब श्योर है कि कोई तो लेके गया है अंदर से पार्सल। अब चलो ये सब मामला तो निपट गया। अर्जुन को बिल्डिंग वालों ने फिर से फ़ोन किया करके उसका पार्सल वगैरह वापस दिया। पर ये अपने आप में कितना डरावना मामला है। सोचो कि एक औरत जो सालों पहले गुजर गई, कैसे गुजरी क्या गुजरी वो मालूम नहीं, लेकिन सालों पहले गुजर गई, दुनिया को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। लोग सोच रहे थे कि वो गायब हो गई। वो औरत अचानक एक दिन कई सालों के बाद, 7-8 साल के बाद,
अपने घर के एड्रेस से अपना नाम यूज़ करके और फ़ोन नंबर यूज़ करके, ज़रूर फ़ोन नंबर भी उसी का रहा होगा जब वो ज़िंदा थी, तो वही टाइम का फ़ोन नंबर रहा होगा, क्योंकि जब उसका सब कुछ मैच कर रहा है तो फ़ोन नंबर भी वही होगा। यूज़ करके वो एक ऑर्डर प्लेस करती है, ऑर्डर वाला आता है, वो बाहर निकलती है, जबकि उसके घर का दरवाज़ा पुलिस ने तोड़ के अंदर गया। तो वो कैसे बाहर निकलती है एक मरी हुई औरत? वो पार्सल को लेकर अंदर आती है और वो पार्सल को अंदर रख देती है सोफे पर, और फिर सबको पता चलता है कि वो औरत तो सालों पहले मर चुकी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सब कुछ आया कि वो एक औरत का देह था, वो एक औरत का लगभग एक 60 साल की औरत का देह था, और वो लगभग कितने साल पहले मरी होगी, 7-8 साल पहले मरी होगी। तो एकदम पूरा उसका आया। तो ये इतना शॉकिंग था, सब के सब उस अपार्टमेंट में डर गए कि मतलब अगर उस औरत ने बाहर निकल के पार्सल लिया है, मतलब उसका आत्मा, उसका भूत शायद वहाँ घूम रहा है। और अर्जुन के लिए कितना डरावना था वो चीज़ सोचो। उसके बाद से अर्जुन ने तय किया कि मैं अब से डिलीवरी बॉय का काम नहीं करूँगा, चाहे मैं कोई भी काम कर लूँगा, छोटा मोटा काम कर लूँगा, लेकिन ये काम नहीं करूँगा। उसे इतना खौफ बैठ गया उसके अंदर, ठीक है। और ये एकदम सच्ची कहानी है जो मीरठ शहर में हो चुकी है। शायद आपको गूगल में मिल भी सकता है, पर अर्जुन उसका ओरिजिनल नाम नहीं था, मैंने नाम बदल के स्टोरी को बोला है, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा कि ये जो घटना है ये आप लोगों को कैसा लगा। वैसे ये एग्जैक्ट मतलब आत्मा तो है, भूत तो है, पर ये किसी को डराने के लिए, किसी का कुछ नुकसान करने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं आया होगा। ये शायद अपने होने का एहसास दिला रहा था, क्योंकि उसका अंतिम क्रियाक्रम नहीं हुआ था, लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ चली गई। तो वो शायद अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए कि वो उसका प्रेजेंस यहाँ पर है, आओ दरवाज़ा तोड़ो, उसको लेकर के जाओ, उसका अंतिम क्रियाक्रम करो, ताकि उसके रूह को शांति मिल सके। तो शायद इसलिए उसने इस तरह से वो आत्मा सामने आई। पर जो भी है, बहुत ही डरावना घटना है। ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सच्चा भूतिया घटना कैसा लगा, और मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो ऐसे लोगों के साथ जो ऐसे घटनाएं सुनना, पैरानॉर्मल घटनाएं सुनना पसंद करते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से अगले किसी ऐसे ही भूतिया पैरानॉर्मल किस्से के साथ। तब तक के लिए चलती हूँ गाइस, नमस्ते।